हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सा सत्र मनाया है। तो दोस्त, हाल ही में भारत ने 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 74वां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो दोस्त, आज हमारा देश भारत को आज़ाद हुए लगभग में 74 साल हो गया है। तो इसी के कारण हाल ही में 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 74वां। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्त, हाल ही में इजराइल है, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इजराइल। या जो परीक्षण किया गया किस देश के साथ मिलकर किया? तो दोस्त, यह जो परीक्षण किया गया है यह परीक्षण इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया है। आप ध्यान रखिएगा, जो इजराइल की वायुसेना एजेंसी है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, उन्होंने अमेरिका के जो रक्षा एजेंसी है उसके साथ मिलकर यह परीक्षण किया है। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? वह है डॉलर। साथ ही दोस्त, इजराइल, तो इजराइल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इजराइल, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है यरूशलेम। बात की जाए प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है दोस्त? बेंजामिन नेतन्याहू। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? रेवन रिवलिन। और बात की जाए यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? इजराइल शेकल। क्या है दोस्त? इजराइल शेकल। तो आप अमेरिका और इजराइल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो असम सरकार है उन्होंने महिला शक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असम। आप ध्यान रखिएगा कि जो महिला एम्पावरमेंट है उसके बढ़ावा को देने के लिए हाल ही में अरुणोदय योजना का शुभारंभ असम सरकार ने किया है। अब बात आई असम, तो असम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि असम, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है दिसपुर। बात की जाए असम का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1960 को। बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्त? सर्बानंद सोनोवाल, जो भाजपा पार्टी से रिलेटेड है। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है दोस्त? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त, जो असम है यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, असम की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 14। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 126। तो आप ध्यान रखिएगा, जो असम की जो लोकसभा सीटों की संख्या है यह है 14। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 126। साथ ही साथ दोस्त, जो असम के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है असम में। मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है असम में। औरंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी असम में। साथ ही दोस्त, काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे भारत में एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है? ये भी है असम। तो असम में तो जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं असम के, उन्हें आप याद रखें क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक
किसे नियुक्त किया गया? तो वह है दिनेश त्रिपाठी। आप ध्यान रखिएगा, दिनेश त्रिपाठी को नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब बात आई नौसेना, तो नौसेना के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे नौसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 5 सितंबर 1612 को। कब दोस्त? 5 सितंबर 1612 को। अब बात की जाए नौसेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर है दिनेश त्रिपाठी। हाल ही में दिनेश त्रिपाठी को नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा है, ओडिशा वो अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे ओडिशा, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। बात की जाए राजधानी, राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और बात की जाए सीएम, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। अब बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त ओडिशा के जो लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21। कितना दोस्त? 21। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ओडिशा की लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही साथ दोस्त ओडिशा के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। तिरकपारा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है उड़ीसा में। डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। तो जितने भी उड़ीसा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा नेशनल पार्क, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 से कुल 25 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 25 लोगों। आप ध्यान रखिएगा, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ये किसके जयंती पर स्टार्ट किया गया था? तो ये महात्मा गांधी की जो 125वीं जयंती था उसी के अवसर पर यह पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 25 लोगों को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिजों का नाम किसके नामों पर रखा गया है? तो दोस्त हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिजों का नाम जो रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया दोस्त? तो वह है, इसका आंसर है सी, ए और बी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ए और बी, यानी कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरुण जेटली वो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ सुषमा स्वराज जो है ये पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। तो आप दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? ए और बी, यानी कि सी नंबर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में लस्सी बुक को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में लस्सी बुक को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है राधा भाटिया। इसका आंसर क्या है दोस्त? राधा भाटिया। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 नए शहरों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने 16 नए शहरों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात आए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश,
तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो कहाँ है, वो है लखनऊ। अब बात किया स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और बात की जाए यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या, जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या वो कितना दोस्त, तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितना दोस्त, 31। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या है 403। और साथ ही साथ यहाँ की जो विधान परिषद सीटों की संख्या है वो है 99। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो यह है 99। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 99। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है, ये भी है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, ये भी है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, ये भी है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप याद रखें। फिर से बार में रिपीट कर देता हूँ, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्त, तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद रखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने $1 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। तो दोस्त, हाल ही में भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 400 मिलियन। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारत है उन्होंने 400 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसका घोषणा किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। सभी दोस्तों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका आंसर क्या था, 12 अगस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं सभी, ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है, साथ ही दोस्त, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त, यदि आपको जो करंट अफेयर है इसका PDF चाहिए तो कृपया आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें। कृपया जो भी करंट अफेयर चाहे GK GS का जो PDF आपको मिलेगा वो टेलीग्राम के ग्रुप में ही मिलेगा। जो ग्रुप का नाम है वो है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, तो वहाँ जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।